नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के जासर और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करेंगे और फिर इसका एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए इसमें देखिए, पेयर का मतलब क्या होता है। सर एक एक का मीनिंग आपको समझा रहे हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा लगाना, है ना, डबल, दो। पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है। तो पेयर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, दो, यानी कि जोड़ा लगाना का मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर का मतलब होता है एक, लीनियर का मतलब होता है एक, यानी कि, और इक्वेशन का मतलब समीकरण, ठीक है। तो देखिए, दो पेयर होना चाहिए और इक्वेशन कितना हो चाहिए, दो। तो यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे कि x और y क्या है, दो वेरिएबल। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल है बट इक्वेशन कितना है, एक, ठीक है। इसमें वेरिएबल आपका दो है, इक्वेशन क्या है, एक। बट आपका क्या है चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का पेयर होना चाहिए। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, एक और लिख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये क्या हो गया, देखिए अब ये क्या हो गया, इक्वेशन भी दो, ठीक है, और वेरिएबल भी दो। तो यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो पेयर भी इसका लग गया, इक्वेशन भी दो हो गया और वेरिएबल भी दो हो गया, ठीक है। तो यही इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सब देखते हैं आगे। इक्वेशन को क्या लिख सकते, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें जो देखिए ये x एंड y जो आपका है, ये क्या है, आपका वेरिएबल है। x एंड y क्या है, वेरिएबल है। बाकी ये a b c जो है, देखिए ये जो है a, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अ कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले तीन पार्ट आता है। एक आता है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं ये तीनों पार्ट में, कि इक्वेशन अकेला नहीं होता है, इक्वेशन अकेले से कभी नहीं बनता है, उसमें ये सभी का मिक्सचर होता है, कांस्टेंट का, वेरिएबल का एंड कोफिशिएंट का। तो इस तीनों का मतलब को हम अच्छे से जानते हैं कि तीनों का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए 0 लिखने का मेरा ये मतलब है, अगर इक्वल हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं होगा तो इसको इक्वेशन आप नहीं कह सकते, ठीक है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल दो अलग अलग चीज होता है। पॉलिनोमियल में अगर आप इक्वल 0 नहीं लगाते हैं तो चलेगा, बट इक्वेशन में आपको इक्वल 0 या इक्वल के बाद कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टर्म होगा तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि वहां से x y का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, जानना क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है एंड कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले वेरिएबल, तो वेरिएबल में हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स वाई जेड जो होता है ये क्या होता है,
वेरिएबल होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, 2 3 4 कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जैसे कि यहां पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, ठीक है। तो अब बात को समझिएगा, वेरिएबल जो होता है ये अपना वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। वेरिएबल अपना वैल्यू को हमेशा चेंज करता है, कांस्टेंट भाई कभी चेंज नहीं करता, ठीक है। पहले इन दोनों पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल जो है वो बदल जाता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कुछ एग्जाम्पल के साथ कि जैसे कि देखिए फ्रेंड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दोस्त आपका 2 तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि एक दोस्त जो होता है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है, वो कभी बदलता नहीं है। एक दोस्त जो होता है वो कभी बदलेगा नहीं, कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। तो जो नहीं बदलता, जो कभी बदलता नहीं है, तो वो कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। जो कभी बदलता नहीं है, किसी सिचुएशन में कभी भी कोई जगह पे ये बदलेगा नहीं, यानी कि नहीं बदलना, ठीक है, तो ये कहलाता है कांस्टेंट। वेरिएबल जो होता है ये समय के साथ बदल जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा दोस्त है कि ये इसको हम लोग कह सकते हैं धोखेबाज भी एक तरह से, क्योंकि ये बदल जाता है ना। जो दोस्त बदल गया यानी कि वो चेंज हो जाता है, अभी कुछ है बाद में कुछ और है, फिर उसके बाद में कुछ और है। अगर ये बार बार चेंज होता है यानी कि ये वेरिएबल है, और ये कभी भी चेंज नहीं होता है भाई, जैसा है जैसे को तैसा है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट कहलाता है। अब ये फ्रेंड्स का मतलब, टाइप्स का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब मैथमेटिक्स में ये कहते हैं कि वेरिएबल जैसे कि x होता है, तो x की वैल्यू जो होती है हमेशा बदल जाती है। कभी x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, कभी x की वैल्यू 5 भी आ सकती है, कभी x की वैल्यू -7 भी आ सकती है, कभी x की वैल्यू -5/2 भी आ सकती है। यानी कि x की वैल्यू हो या y की वैल्यू हो या z की वैल्यू हो, ये हमेशा बदलते रहेगा, ठीक है, इक्वल नहीं आ सकता है। जैसे कि एक बात बताओ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिखा हुआ है x + 2 = 4, तो अगर यहां से x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं तो 4 - 2, तो x की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे x + 2 = 6 है, तो यहां से 2 फिर इधर आया तो क्या होगा 6 - 2, x की वैल्यू कितनी आई 4। तो देखो x की वैल्यू एक बार क्या आया 2, दूसरी टाइम निकाले तो क्या आया 4, तीसरी टाइम कुछ और निकलेगा, चौथी टाइम कुछ और निकलेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए x y z जो है ये भाई साहब हमेशा अपना वैल्यू को बदलते रहता है, यानी कि चेंज करता है, ठीक है। तो ये कहलाता है वेरिएबल। क्लियर हो गया। कांस्टेंट में क्या होता है कि कांस्टेंट आपको बार बार बता रहे हैं कि चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट कभी बदलेगा नहीं, किसी भी स्थिति में ये बदल नहीं सकता है। अगर आप सपोज करिए कि ये 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है जी, 2 क्या है एक कांस्टेंट है, तो 2 जो कांस्टेंट है क्या ये आपके पटना में 2 है, तो क्या ये दिल्ली जाने के बाद 3 हो जाएगा, नहीं ना होगा। पटना में अगर 2 लिखा हुआ है तो दिल्ली में भी ये 2 ही रहेगा, मुंबई में ले जाएंगे तो भी ये 2 ही रहेगा, चाइना में भी ले जाएंगे तो ये 2 ही कहलाएगा, ये 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट जो है कभी बदलता नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे आप लोग सुने हैं मास इज अ कांस्टेंट, मास क्या है कांस्टेंट है। अगर उसको आप चांद पे भी ले जाइए तो वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी वेरिएबल नहीं हो सकता है, वो नहीं बदलता है। जैसे चांद पे अगर आपका वेट जाता है, वेट, तो वेट जो है आपका कम हो जाता है, बट मास एक ऐसा है जो वहां पे जो पृथ्वी पे है वही चांद पे भी होगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं, घटेगा नहीं, ना ज्यादा होगा ना ही कम होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, ये दोनों आप लोग का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस देख लीजिए कोफिशिएंट क्या होता है थोड़ा सा। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का क्या मतलब? तो कोफिशिएंट देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताइए x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, देखिए ये क्या है? वेरिएबल, और ये 2 क्या है? कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। फिर ये कह सकते हैं कि जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है, यानी कि जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई में लगा हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 5x हो, 6x हो, 8x हो, यानी x का क्या है कोफिशिएंट? 8, 6, कितना है? 5। यानी कि कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा वही कहलाता है कोफिशिएंट। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकता है? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमें लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो चलिए बताते हैं। देखिए इक्वेशन हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे। एक का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 2 तरह से हम लोग मेथड पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। एक और होता है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, फिर एलिमिनेशन को देखेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, एलिमिनेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट करना, यानी कि हटाना। जैसे कि x प्लस वाई कुछ भी दिया हुआ है, x माइनस वाई कुछ भी दिया हो, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि x या y किस दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, यानी कि इस इक्वेशन से उसको हटाना है। तो कैसे हटेगा वही चीज हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं कैसे होता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाते हैं। एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए इसमें क्या है कि जैसे 3.1, 3.2 और 3.3 तीन एक्सरसाइज। 3.1 में क्या है कि आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। 3.2 में भी कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, 3.3 में भी कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि पहले जो इक्वेशन है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन वाले को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद वर्ड्स पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे, तो आसानी के साथ बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जान लेंगे, तब आराम से हम लोग, है ना, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको 1 इक्वेशन लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 40। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये y जो है, y को कोशिश करिएगा हमेशा लेफ्ट हैंड में रखने का, y को कोशिश करिएगा हमेशा लेफ्ट हैंड में रखने का। ऐसा कोई रूल नहीं है कि y को ही लेफ्ट रखिए x को ना रखिए, आप जिसको चाहे आप रख सकते हैं, बट क्वेश्चन बनाने में इजी होगा जब y अगर प्लस में रहेगा, y अगर प्लस में रहेगा तो y को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही रखिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए यहां से क्या करिए, y इक्वल टू 14, x को उठा के इधर ले आए तो x इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन। अब देखिए ये जो y की वैल्यू है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रख सकते हैं ताकि क्या होगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हम रखते हैं। ठीक है, सेकंड वी गेट, यानी कि y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो इक्वेशन सेकंड क्या है देखिए, x माइनस है, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां x माइनस वाई क्या है, 4 है, तब यहां पर y का वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस इस y के जगह पर क्या पुट होगा, 14 माइनस x इक्वल टू 4। देखिए वापस से इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, क्या है, x माइनस 14 माइनस x इक्वल टू 4। अब यहां से क्या होगा, ये x, ये इस 14 का आगे प्लस है और ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, तो क्या होगा माइनस 14, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 4। अब यहां से देखिए x और x कितना हो गया, 2x माइनस 14 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4, 14 को उठा के इधर ले आइए प्लस 14, तो 2x इक्वल टू 18, तो x क्या होगा 18/2, काट दीजिए इसको, तो कितना होगा 9, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 9। एक वैल्यू मेरा निकल गया, अब निकालना है दूसरा वैल्यू। दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए दूसरा वैल्यू कैसे निकालते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए x की वैल्यू आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने 3 में रखा इसलिए कि तुरंत निकल जाएगा, बस यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे y का निकल जाएगा। ठीक है ना, अब 1 2 3 जिसमें रखना है आप रख सकते हैं। चलिए तो क्या है, थर्ड इक्वेशन अपने पास y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y 14 और x कितना है 9, तो कितना आ गया 5, यानी कि x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। यही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, बता देंगे। ठीक है
कितना टाइम का वीडियो बना अभी तक? इसी एक्सरसाइज को खाली खींचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई टी प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। दो इक्वेशन है, एक तो प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरा वाला जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है। मेरा इक्वेशन का एक ही रूल है कि आपका फॉर्म ये होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला वाला जो है तो ठीक है इस फॉर्म में है, बट दूसरा वाला जो है इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। पहले क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना हुआ 6। अब ये क्या होगा 2s और ये क्या होगा 3t इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t और ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया 36। तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या बन गया ये। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर आपका y यानी कि s जो है x हो गया, t जो है वो y हो गया, कि y को आप हमेशा लेफ्ट हैंड में रखिएगा। कब रखिएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तब रखिएगा, ये निगेटिव है इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, s इक्वल टू 3, t को उठा के इधर ले आएंगे, क्या हो गया s 3 प्लस टी। ठीक है, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू आप यहां पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s का वैल्यू क्या आया है, तो s का वैल्यू पुट कीजिए 3 प्लस टी, 3t इक्वल टू 36। अब देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 3 को किए 2 3 जा 6, 2 से t को किए 2t। अब ये क्या हो जाएगा 3t इक्वल टू 36। अब ये हो जाएगा 3t और 2t मिलके 5t, यहाँ 36 और 6 को उठा के इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 30। तो यहां से t का वैल्यू क्या निकल जाएगा 30/5, कट कर दीजिए तो 6, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 6, t का वैल्यू 6। अब देखिए एक निकल गया t, तो भाई अपना s भी चाहिए, तो s कैसे निकलेगा, तो ये t का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 3 में s का वैल्यू लिखिए, पुटिंग t इक्वल टू 6 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी कितना है, तो t आपके पास 6 है, तो कितना हो गया 9, यानी कि s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। क्लियर है, कोई डाउट इसमें तो बोलिएगा।
एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन में बस एक ही चीज है, क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको जान लीजिए, एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दिखाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y 2.3। चल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या होता है, देखिए आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला, डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, y को इधर रखिए और x को उठा के इधर ले आइए, ये एक रूल है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें पॉइंट है, डेसिमल है। तो डेसिमल में क्या होता है, कुछ बच्चा गड़बड़ा जाता है, नहीं बनता है, कहीं पर भी फंस जाता है पॉइंट के कारण, डेसिमल के कारण। तो इसको जो है बनाने के लिए एक इजी तरीका, वो इजी तरीका क्या है कि देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए कि इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 से मल्टीप्लाई मतलब टोटल को, और इस 10 से भी इस टोटल को कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा तो आसानी के साथ बन सकता है। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या किए हम, 10 से मल्टीप्लाई किए। तो देखिए 2.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, इसको करेंगे 3y, और ये 30। कैसे होता है बता दो। 0.2 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 2.00। तो 2.0 आया, सॉरी 2.0। क्या 2.0 को आप 2 नहीं कर सकते? अब यह 0.3 इंटू 10, 3.0 आया, क्या इसको 3 नहीं बोल सकते? ठीक है ना। फिर सेकेंड में आइए, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए सेम फॉर्म में आ गया, आप आसानी के साथ बनेगा। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। y पॉजिटिव है भाई साहब, तो y को क्या कीजिए, हमेशा लेफ्ट रखना है। जब पॉजिटिव होगा तब 13, 2x को इधर ले आइए, माइनस 2x, y इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इसको फ्रॉम इक्वेशन। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज तो कर लिया, तो सोच रहे क्या आप इसको सेकंड में रख देते, सबका यूज होना चाहिए सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। यहाँ वैल्यू किसकी आई है, y की। तो भाई y का ही वैल्यू पुट करेंगे, 4x 5, y क्या वैल्यू क्या है, 13 माइनस 2x बाई 3, 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 23। ठीक है, जो वैल्यू था बस पुट कर देना, 4x। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से 13 को, तो 65, 5 से 2 को 10x, और ये 3 आपका इधर आ जाएगा। 3 जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं 3 नीचे रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए 6 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12x, 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। अब 12x माइनस 10x क्या होगा जी,
12 से मैंने 10 को माइनस करेंगे तो 2x प्लस 65, और ये जो 13 है इधर डिवाइड में, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 69 होगा। तो 2x 69 माइनस 65, तो 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2, तो x का वैल्यू आपका निकल गया। अब क्या चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या करिए कि इक्वेशन थर्ड से निकाल लीजिए, ज्यादा आसान होगा। इक्वेशन थर्ड क्या है, y इक्वल टू क्या है भाई 13 माइनस 2xy 3, y इक्वल टू 13 माइनस x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 बाई, तो 13 माइनस 4 बाई 3। अब 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 बाई 3, कट कर दीजिए, यानी कि x की वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। ठीक है, तो यही मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और इसका कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो उसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे फिर उसका एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें भी एक आपका जो भी है 3.2 में आप लोग क्या कीजिए कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, तो पहले कल जो क्या करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को पहले क्लियर कर लेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम खत्म करने के बाद जो है हम लोग 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 3.1। सबसे लास्ट जो हमारा क्लास होगा इसमें 3.1 होगा। तो इस जितना भी आज टॉपिक पढ़े, जितना भी क्वेश्चन किए, इंट्रोडक्शन पार्ट किए, इसमें अगर आप लोग को जरा सा भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका हम आपको जवाब देंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर वापस से सेम टाइम पर। जय हिंद।